चलिए आइए मेरे प्यार पे छात्र, आज का वीडियो आप सभी छात्र के लिए खास होगा। और आज आप लोग को इंतजार की घड़ियां समाप्त करना है, क्योंकि आज आप लोग को हम बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का फिजिक्स प्रश्न। चैप्टर नंबर 6 का फिजिक्स का प्रश्न बताने वाले हैं, जो वैद्युत चुंबकीय प्रकृति यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंड्यूटेशन फिजिक्स का प्रश्न, जो ये प्रश्न आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा तहलका मचाएगा। तो मेरे प्यारे छात्र, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और मेरे प्यार प्यार छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। और देखिए, इस प्रश्न में हम आप लोग को बताने वाले वो तमाम सारे प्रश्न 18 प्रश्न है, जो कि आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से है। फाइनल एग्जाम 1 फरवरी से है, और 1 फरवरी से आप लोग को 1 फरवरी से पहले आप लोग को ऐसा बनना पड़ेगा, ताकि एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी आप लोग को दिक्कत ना हो। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या करें देखते हैं कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। प्रश्न करा है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती वामार्थ होती है। याद रखना है, प्रश्न जो कहता है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? वामार्थ होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वामार्थ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा में देखेंगे। दूसरा में आपका कह रहा है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, और चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि डैश हो। प्रश्न कर रहा है कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, और चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि डैश हो। तो चलिए डैश के निकट की बात करते हैं। चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। क्या हो? यदि चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है तीसरा में कह रहा है कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। 3 का देखेंगे। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। प्रश्न कहता है कि प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है? तो निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 4 का प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। और 4 का प्रश्न देख लेते हैं कि छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। 4 का देखेंगे। और आपका प्रश्न कह रहा है कि छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। 4 का देखेंगे BLV। क्या होगा? BLV, ऑप्शन नंबर हम एम लगाएंगे, BLV। प्रश्न कह रहा है कि छड़ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या होता है? BLV, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 का अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंड्यूटेशन का सही मात्रक क्या होता है? अन्योन प्रेरण का सही मात्रक क्या होता है? तो अन्योन प्रेरण का सही मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, हेनरी। चलिए अगला बताएंगे हम 6 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है लेज नियम। याद रखेंगे कि अगर एग्जाम में पूछे कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो लेज नियम। इसका आंसर क्या होगा? लेज नियम, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, लेज नियम। चलिए अगला देखेंगे 7 में कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक होता है H, यानी कि हेनरी। इसे हम H से सूचित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक होता है हेनरी, इसे हम H से सूचित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 8 में कह रहा है आपका कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। याद रखेंगे, प्रश्न कर रहा है आपका कि चुंबकीय प्रेरण के साथ समय से बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। 8 का देखेंगे। और 8 में आपका करें विद्युत क्षेत्र। क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 9 में कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर
कार्य करता है, याद रखेंगे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। नो का देखना है केवल डीसी पे, डीसी पे जो है ना ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर लगाएंगे हम डीसी। चलिए 10 का कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। प्रश्न कर रहा है आपका कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए हम जानते हैं कि सबसे उपयुक्त पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है, वो भी ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। तो मुलायम इस्पात, क्या होगा, मुलायम इस्पात। याद रखेंगे 10 में मुलायम इस्पात, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे मुलायम इस्पात। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 का। 11 में कह रहा है आपका प्रश्न कि तत्व तार एमीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। तत्व तार एमीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। प्रश्न कर रहा है कि तत्व तार एमीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। 11 का देखेंगे और 11 में कह रहा है औसत मान। क्या कह रहा है, औसत मान। ऑप्शन नंबर हम बीम लगाएंगे औसत मान। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 12 में। 12 में कह रहा है कि किसी ऊंचाई स्टीप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तब डैश होता है। प्रश्न कर रहा है कि किसी ऊंचाई स्टीप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तब डैश होता है। 12 का देखेंगे और 12 में कह रहा है कि N2 के बराबर N1 होता है। N2 के बराबर N1 होता है, यहाँ पर देख लीजिए और ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। N1 और N2 है तो यहाँ N2 और N1। चलिए अगला देखेंगे 13 का। 13 में कह रहा है कि उद्ग्रह तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है और इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है और चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है और चुंबक के तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित धारा दिशा होगी। प्रश्न कर रहा है कि उद्ग्रह तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है और इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है और चुंबक के तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा दिशा होती है। तो 13 का आंसर होगा वामार्थ। क्या हो जाएगा आंसर, वामार्थ। ऑप्शन नंबर हम एम लगाना है वामार्थ। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 4 में। 4 में कह रहा है 14 में कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। प्रश्न कर रहा है कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर और क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है। 14 का देखेंगे तो ये हो जाएगा बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लगाएंगे हम बढ़ता जाएगा। चलो अगला देखेंगे हम 15 का। 15 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वेबर। क्या होता है, वेबर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम वेबर। चलिए अगला देखेंगे हम 16 में। 16 में आप लोग का प्रश्न कहता है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए अगला देखेंगे हम 17 का। 17 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। B/8 होगा। 17 का देखेंगे और 17 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √3r। क्या होगा, √3r। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे √3r। चलिए लास्ट और आखिरी देखेंगे हम 18 का कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है और इस परिपथ से समय t सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में q बराबर छोटी 2 है और -5t+1 से परिवर्तित होता है, तो t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में धारा प्रवाहित का एम्पियर में क्या होगा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम है और इस परिपथ में t समय है और सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में u बराबर छोटी 2 - 5t+1 है और परिवर्तित होता है कि t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगा। 18 का देखेंगे और 18 का आपका आंसर आ जाएगा 0.2 हो जाएगा। क्या होगा, 0.2। ऑप्शन नंबर बी।
मेरे प्यारे प्यारे छात्र, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करेगा मेरे प्यारे छात्र। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।